एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 4। आपको क्या लगता है कि रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा को ढालना क्यों बंद कर दिया होगा और वे सिक्के के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग करने लगे होंगे? जो रोमन साम्राज्य था वहाँ पर जो पहले जो मुद्रा चलती थी, जो सिक्के चलते थे, वो चलते थे चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि चांदी के सिक्कों का प्रचलन जो है वो ख़त्म हो गया, कम हो गया, और उसकी जगह किसने ले ली थी? उसकी जगह ले ली थी सोने के सिक्कों ने। तो इसके पीछे क्या कारण थे कि चांदी के सिक्के जो है वो प्रचलन से बाहर हो गए और सोने के सिक्के आ गए? वही हम देखेंगे इस क्वेश्चन में। आरंभ में रोम साम्राज्य में चांदी की मुद्रा का प्रचलन था, यानी जो सिक्के चलते थे वो चांदी के सिक्के चलते थे। और चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनारियस। 1 मार्क्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चांदी के सिक्के हैं उनको क्या कहा जाता था? दिनारियस। दिनारियस जो था वो रोम का एक प्रसिद्ध सिक्का था। सिक्कों को ढालने के लिए जो चांदी है वो स्पेन की खानों से आती थी। रोम में जो है ज़्यादा चांदी नहीं उपलब्ध थी, तो चांदी कहाँ से मंगवाई जाती थी? स्पेन की खानों से। लेकिन रोमन सरकार ने चांदी की मुद्रा को ढालना बंद कर दिया क्योंकि परवर्ती साम्राज्य में स्पेन की खानों से चांदी मिलना बंद हो गई। परवर्ती साम्राज्य यानी बाद में जो आने वाला जो साम्राज्य था, जो बाद में आने वाला जो समय था, उसमें क्या हुआ कि स्पेन की खानों से जो है उनको चांदी मिलना बंद हो गई। तो उन्होंने क्या किया? अब चांदी के सिक्कों को भी ढालना बंद कर दिया। और सरकार के पास चांदी की मुद्रा के लिए पर्याप्त चांदी नहीं थी। क्यों? क्योंकि चांदी तो वो जो है स्पेन से आयात करते थे, वहाँ से चांदी मिलना जो है बंद हो गई। तो अब उनके पास इतनी चांदी नहीं है कि वो सिक्के वहाँ पर जो है उसमें चांदी में ढाल सके। तो उन्होंने क्या किया? चांदी के सिक्के जो थे उनको ढालना बंद कर दिया। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की। तो जो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन थे उन्होंने क्या किया? अब चांदी की जगह वो नए सिक्के ले आए, वो थे सोने के सिक्के। यहाँ तक कि सम्राट ने सॉलिडस नाम का शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। अब जो शुद्ध सोने का सिक्का था उसका क्या नाम था? सॉलिडस। पहले जो हमने देखा दिनारियस, वो किस धातु का बना था? चांदी का। और अगर बात करें हम सोने के सिक्के की, शुद्ध सोने की, तो वो था सॉलिडस। दोनों ही नाम आपको याद रखना है, जिनका वजन कितना होता था? 4.5 ग्राम। यानी एक शुद्ध सोने का जो है सॉलिडस सिक्का जो है उसका वजन कितना है? 4.5 ग्राम। परवर्ती पूरा काल में स्वर्ण मुद्राएं व्यापक रूप में प्रचलित थी। अब वहाँ पर जो है चांदी की मुद्राएं नहीं चलती थी, बल्कि जो सोने की मुद्राएं हैं वो चलने लगी थी। इसका कारण यह था कि अन्य देशों के व्यापारियों को स्वर्ण मुद्रा से भुगतान जो है किया जा सके और वह मना न कर सके। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जो रोमन साम्राज्य है वो 3 महाद्वीपों में फैला है। वहाँ पर खूब उद्योग भी है और व्यापार भी किया जाता है दूसरे जो है महाद्वीपों के साथ। तो जो स्वर्ण मुद्रा थी उसका खूब प्रचलन भी था, तो कोई भी व्यापारी जो है वो उसके लिए मना भी नहीं करता था। तो जो सॉलिडस शुद्ध सोने का सिक्का उन्होंने चलाया, अब वो सोने के सिक्कों में ही व्यापार करने लगे और कोई व्यापारी उसको लेने से मना भी नहीं करता था। इसके अतिरिक्त रोमन साम्राज्य में सोने की कमी नहीं थी। यानी हमने देखा कि चांदी की मुद्रा का उन्होंने बंद को ढालना जो है बंद इसलिए किया कि रोमन साम्राज्य में चांदी की कमी थी, पर्याप्त चांदी उनके पास नहीं थी जिससे वो सिक्के ढाल सके। लेकिन सोना वहाँ पर बहुत मिलता था, सोने की कमी नहीं थी, इसलिए अब वो क्या करने लगे? अब वो सोने के सिक्के जो है वो ढालने लगे। साम्राज्य को अकेले हेरोड राज्य से ही प्रति वर्ष 1,25,000 किलोग्राम सोना प्राप्त होता था। यानी यहाँ पर अब सोने की कोई कमी नहीं थी, जितना मर्जी चाहे वो सोने के सिक्के वो ढाल सकते थे। यही कारण था कि सोने के सिक्के लाखों करोड़ों की संख्या में प्रचलित थे। यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अब ये लोग क्या करते थे? रोमन साम्राज्य में सोने के सिक्कों का प्रचलन चल पड़ा था। यहाँ तक कि रोम साम्राज्य के अंत होने के बाद भी इन सिक्कों का प्रभाव कायम रहा और मुद्रा का प्रचलन रहा। और जब रोमन साम्राज्य का अंत हुआ तो उसके बाद भी क्या था कि सोने के सिक्कों का प्रचलन बंद नहीं हुआ, वो चलता रहा और मुद्रा के रूप में जो सोने के सिक्के हैं वो प्रयोग में लाए जाते रहे। तो हमने देखा था कि पहले जो है चांदी के सिक्के चलते थे, वो दिनारियस कहलाते थे। फिर सोने का सिक्का आया, वो सॉलिडस कहलाता था। अब चांदी के सिक्के बनाने के लिए चांदी कहाँ से आती थी? वो आती थी स्पेन की खानों से। तो मैप में हम देख लेते हैं कि स्पेन कहाँ है। ये हमारा वर्ल्ड मैप आप देख सकते हैं, और स्पेन आप देखोगे तो यहाँ है स्पेन। ये जो है दक्षिण पश्चिमी यूरोप में ही पड़ता है स्पेन।
और रोम, रोम कहाँ है? इटली, यहाँ रोम है। तो रोम और यहाँ से देखिए बीच में कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। तो यहाँ से ये लोग जो है चांदी का आयात करते थे अपने सिक्के बनाने के लिए। तो स्पेन आप याद रखना कि मैप में कहाँ है, यहाँ है स्पेन। ये दक्षिण पश्चिमी यूरोप में पड़ता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो, बट उससे पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।